कॉची रेसिड्यू थ्योरम। अब ये जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं, जो सम्स करने जा रहे हैं, बेस्ड ऑन कॉची रेसिड्यू थ्योरम है। कहने का मतलब ये है, अगर मैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन मॉड्यूल की बात करूं, उसका वन ऑफ द टॉपिक विच इज कॉची रेसिड्यू थ्योरम। हमने टोटल 4 सम्स उठाए, चारों चैप्टर जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन मॉड्यूल के अंदर है, हर एक सम किया। ये लास्ट सम है उस टॉपिक का, तो इसको जरा समझ लेते हैं। कॉची रेसिड्यू थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड। एफ ऑफ जेड मतलब देखो यहां पे दिया है, dz को अगर हटा दे तो विच इज 2 पाई आई सम ऑफ रेसिड्यू। और रेसिड्यू का जो फॉर्मूला है, फिलहाल तो हम लोग सिंपल पोल के लिए कर रहे हैं सम्स, इसलिए उसका मैंने फॉर्मूला लिखा है। रेसिड्यू एट दैट पर्टिकुलर पोल्स इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू दैट पर्टिकुलर पोल z माइनस दैट पोल f ऑफ z विच इज इन द क्वेश्चन। इतना इजी फॉर्मूला है, बस इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहला पोल 4z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको अगर मैं कैलकुलेटर में डालू या नहीं भी डालू, मैं ऐसे भी कर सकता हूं। देखो माइनस आई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 2z का होल स्क्वायर i का स्क्वायर, मतलब ये क्या देने वाला है? 2z प्लस i, 2z माइनस i। मतलब हमको जो पोल मिल रहा है वो क्या है? एक मिल रहा है z इज इक्वल टू आई बाई 2, है ना, और एक मिल रहा है z इज इक्वल टू माइनस आई बाई 2। ये दो पोल्स हमको मिल रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे एट दैट पॉइंट। तो जैसे कि मैंने बोला, आपको पता ही होगा कि हमारा जो f ऑफ z है, f ऑफ z है वो है 1/4 z स्क्वायर प्लस 1, जो अब हो गया है, या फिर मैं इसको यहां पे लिख देता हूं। हमारा जो f ऑफ z है वो क्या है बच्चा? वो है 1/4 z स्क्वायर प्लस 1। और अब हमारा f ऑफ z हो जाएगा 1 इसके बदले ये विच इज 2z प्लस i एंड 2z माइनस i। अब हमारा ये f ऑफ z हो चुका है, जो हम रेसिड्यू में यूज करेंगे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं 1 बाय 1, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू आई बाई 2 के लिए, देखो z इज इक्वल टू आई बाई 2 के लिए, ध्यान देना, z इज इक्वल टू आई बाई 2 के लिए क्या हो जाएगा? ये लिमिट z टेंस टू आई बाई 2, देखो z टेंस टू आई बाई 2, z माइनस आई बाई 2 लिख दिया हमने, z माइनस आई बाई 2, f ऑफ z लिख देंगे 1/2z प्लस i 2z माइनस i। दैट्स इट, बस इतना ही करना है। कितना इजी है, ठीक है, ओके। और दोनों रेसिड्यू के लिए सॉल्व करेंगे। एक बार हमने अभी z इज इक्वल टू आई बाई 2 के लिए करे, उसके बाद z इक्वल टू माइनस आई बाई 2 के लिए सॉल्व करेंगे। फिर सम ऑफ रेसिड्यू, जो दोनों रेसिड्यू निकाला यहां पुट कर देंगे, कॉची रेसिड्यू थ्योरम आ गया। दैट्स इट, इतना ही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लिमिट z टेंस टू आई बाई 2, ये हो जाएगा 2z माइनस आई डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा 1/2z प्लस i एंड 2z माइनस आई, एज सिंपल एज दैट। तो यहां पर ये तो सीधा कैंसिल हो गया, और हम अभी पुट कर देंगे, ये हो गया हाफ, और 1/2 यहां पे पुट कर दूंगा मैं i बाई 2 प्लस i, सिंपल, ओके। तो ये 2 और 2 ये हो गया कैंसिल, तो यहां पर हो गया 1/2 एंड 1/2i, मतलब मुझे आ गया 1/4i। सेम मैं करूंगा रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू माइनस आई बाई 2 के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट z टेंस टू माइनस आई बाई 2, मतलब ये हो जाएगा z प्लस आई बाई 2, बराबर है। और f ऑफ z हमारा फॉर्मूला, f ऑफ z मतलब 2z प्लस i एंड 2z माइनस i। तो अब ये क्या हो जाएगा? लिमिट z टेंस टू माइनस आई बाई 2, ये हो गया 2z प्लस आई बाई 2, मतलब पिछली बार 2z माइनस आई कैंसिल हुआ था, इस बार 2z प्लस आई कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 1/2z प्लस आई एंड 2z माइनस आई, कैंसिल कैंसिल। अब सिंपल सी बात है, खाली पुट ही करना है, ठीक है, खाली इसको पुट करना है। मतलब ये क्या हो जाएगा, देखो इसको आप जैसे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1/2 बचा, यहां पर मैं 2 लिखूंगा, माइनस आई बाई 2 लिखूंगा,
और माइनस आई, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/2 एंड देन -1/2i विच इज एक्चुअली -1/4i। तो एक रेसिड्यू आया 1/4i, एक रेसिड्यू आया -1/4i। सो देयरफॉर बाय कॉची रेसिड्यू थ्योरम इंटीग्रेशन 1/4z² + 1 dz c is equal to 2 pi sum of residues is equal to 2 pi, एक आया 1/4i, एक आया -1/4i, गया गया 0, इसका आंसर है 0। मतलब ये सम का आंसर हमको आ गया है विच इज 0। ओके, आई होप आपको समझ में आया कि मैंने पहले पोल्स को अलग अलग किया और अलग अलग करने के बाद जो दो रूट्स आए हैं उस दो रूट्स के बेस पे अलग अलग रेसिड्यू निकाला एंड फॉर्मूला में सम ऑफ रेसिड्यू में पुट कर दिया। दैट्स इट, दिस इज व्हाट वी हैव लर्न टुडे, कॉची रेसिड्यू थ्योरम का सम। आई होप आपको ये समझ में आया है। थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब।